एक दिन ऋषि अगस्त्य जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनके पितर देवता जंगल के पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं, ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया, तो उनके पितर देवता ने उत्तर दिया, चूँकि ऋषि अगस्त्य का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट को भोगने के लिए मजबूर हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे। उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती है और एक कन्या का निर्माण किया। उस समय विदर्भ की राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या एवं जप तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य उनके पास पहुँचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। उस कन्या का नाम लोपमुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई तो ऋषि अगस्त्य वहां पहुंचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते। परंतु इधर लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त्य से ही विवाह करना चाहती है। तत्पश्चात राजा ने लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य से करवा दिया। चूँकि ऋषि अगस्त्य पहाड़ों, जंगलों और कटीले रास्तों की यात्रा करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस कष्ट को सहन करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक सूक्ष्म रूप देकर उन्हें एक घड़े में रख दिया और वे जहाँ भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते थे। भगवान शिव की इच्छा के कारण ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। हालांकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, परंतु उन्होंने भगवान शिव का आदेश मानकर इसे पूरा किया। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। उस समय दक्षिण भारत का यह क्षेत्र बेहद शुष्क था, जहाँ कभी कभी पानी बरसता था। एक बार जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने गए तो भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप लेकर ऋषि अगस्त्य के घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी, जो घड़े के पलटने के कारण 12मासी पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी बन गई। यह नदी 12मासी है तथा इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण कभी नहीं सूखता। इसकी पत्नी लोपामुद्रा का नाम कावेरी पड़ा, क्योंकि उस घड़े का जल एक कौवे द्वारा फैलाया गया, जहाँ कावेरी का शाब्दिक अर्थ का यानी कौवा और वीरी का अर्थ है फैलाना।